नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम HbA1c टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि ये टेस्ट होता क्या है, तो आइए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में। HbA1c टेस्ट क्या है? आल्सो नोन एज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट इसको भी बोला जाता है। A1c टेस्ट भी बोलते हैं इसको। इट मेजर्स द एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स ओवर द पास्ट 2 to 3 मंथ्स। पिछले 2 से 3 महीने की हमारी बॉडी के अंदर जो भी शुगर लेवल होता है वो उसके एवरेज को निकाल के ये बता देता है। कॉमनली यूजिंग टू डायग्नोज एंड मॉनिटर डायबिटीज। डायबिटीज को मॉनिटर करने के लिए और उसको डायग्नोज करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड इट प्रोवाइड्स मोर स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग टर्म, क्योंकि 2 से 3 महीनों के एवरेज ब्लड शुगर लेवल को बता रहा है, इसीलिए लॉन्ग टर्म के ब्लड शुगर लेवल को ये बताता है। और मोर स्टेबल होता है क्योंकि जो डेली की हमारी ब्लड शुगर लेवल्स होती है वो वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम। और हमारे फूड के मटेरियल के ऊपर भी अगर हम ज्यादा ग्लूकोज वाला खाना खा लेते हैं, ज्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खा लेते हैं तो शुगर लेवल हाई चला जाता है। कभी फास्टिंग होती है तो शुगर लेवल लो चला जाता है। तो वो वेरी कर जाता है, डिफरेंट होता है टाइम टू टाइम। तो इसीलिए ये पिछले 2 से 3 महीनों की ये एवरेज वैल्यू को बता देता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। तो जनरली ये डायबिटीज पेशेंट के लिए काम में आता है, उसको डायग्नोस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। जब कभी कोई डायबिटिक पेशेंट कोई बहुत ही ज्यादा हाई कैलोरिक डाइट लेता है या बहुत ही ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेता है, तब क्या होता है उसकी बॉडी के अंदर वो जो शुगर होती है, जो भी वो हाई कैलोरिक डाइट जाती है वो ग्लूकोज के रूप में एक्यूमुलेट होने लगती है उसकी बॉडी में। उसके बाद में उसके जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो शुगर उस हीमोग्लोबिन के चारों ओर पहले धीरे धीरे जमा होने लगती है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल वैल्यू से कहीं ज्यादा होने लग जाए और वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बना रहे, ठीक है, तब वो शुगर लेवल उसके चारों ओर, वो जो शुगर होती है उसके चारों ओर जमती जाती है। तो इस शुगर के एटम को, या सॉरी शुगर के मॉलिक्यूल को या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इस हीमोग्लोबिन के चारों ओर अटैच होने की जो प्रक्रिया होती है, इसको ग्लाइकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन का ये जो नया मॉलिक्यूल बना है जिसके चारों ओर बहुत ही ज्यादा शुगर के एटम्स हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है। और इसका क्या होता है, क्योंकि ब्लड का जो लाइफ स्पान होता है, हमारे आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो लगभग 120 दिन का होता है। कि भाई एक हेल्दी आरबीसी बनी, 120 दिन बाद में वो आरबीसी डेड हो जाती है। तो इसी वजह से जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है वो भी 120 दिन तक हमारी बॉडी के अंदर बना रहता है। तो इसीलिए ये पिछले 2 से 3 महीने का, क्योंकि 120 दिन है तो 120 दिन का मतलब क्या होता है? वैसे तो 4 महीने होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आरबीसी बनी और बनते ही उसके हीमोग्लोबिन के चारों ओर बहुत सारी शुगर लेवल इकट्ठा हो जाएगी, तो उसको जमने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए ये लगभग 2 से 3 महीने, यानी कि 60 से 90 दिन का थोड़ा सा टाइम होता है, जो कि ये ब्लड शुगर लेवल के एवरेज को हमें बता सकता है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यूज होती है, नॉर्मल रेंज जो होती है वो 5.6% होती है। HbA1c टेस्ट की जो वैल्यूज होती है वो परसेंटेज के अंदर मापी जाती है। नॉर्मल रेंज 5.6% से बिलो होती है। प्री डायबिटिक रेंज जो होती है वो 5.6 to 6.5% की होती है। और जो डायबिटिक रेंज होती है वो 6.5% से ज्यादा होती है। तो इस तरीके से HbA1c टेस्ट करवा करके हम किसी पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि उसको डायबिटिक है या नॉर्मल है या प्री डायबिटिक है। तो इस तरीके से हम HbA1c टेस्ट करवाते हैं। और इसकी तो आप पता लगा ही सकते हैं कि जब कभी आपको डायबिटीज का डाउट हो तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? HbA1c टेस्ट करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवत्व आयुर्वेद। थैंक यू।